डाल देते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर यहाँ हो रहा हो रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम ही आता है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, थोड़ा मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ना बोलते हैं लाइव क्लास तब पढ़िए जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन है तब तो सीधे क्लासरूम में आइए, क्योंकि वहां जब पढ़ाई हो ही रही तो क्या फायदा है। आ सकते हैं तो क्लासरूम में आए, नहीं आ सकते हैं कोई बात ही नहीं है, तब पढ़िए, जो मिल जाए वही अच्छा है इस कंडीशन के अनुसार। चलिए अब आते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट को हिंदी में एकदम पहले कांस्टेंट रखिए आप लोग। प्रॉफिट होता है लाभ, लॉस होता है आपका हानि, और डिस्काउंट होता है आपका छूट। लाभ, हानि और छूट। सबसे पहले होता है लाभ, हानि है क्या। देखिए जिंदगी में हर इंसान चाहता है हमें क्या मिले, तो लाभ मिले। कोई चाहेगा कि हमको हानि मिले, कोई नहीं चाहता है। हानि तब उठाता है आदमी जब उसके पास कोई विकल्प ना हो, तभी कोई भी इंसान हानि उठाता है। माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग अपना, कोई भी माइक ऑन मत रखिए, क्योंकि एक की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। माइक सब ऑफ रखिए। हाँ, माइक सब आप लोग बंद कर लीजिए अपना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति चाहता है जिंदगी में लाभ हो। लाभ कब होगा, लाभ, जिंदगी का लाभ तो इस पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में क्या दिए, क्या खोए, क्या पाए। लेकिन व्यापार का लाभ ये डिपेंड करता है कि आप सामान को कितना में खरीदे थे और कितना में बेचे, डिपेंड इस पर कर रहा होता है। तो सबसे पहले देखिए जो कंपोनेंट है, सबसे पहले व्यापार करेंगे। व्यापार करने के लिए सबसे पहले किसी वस्तु को क्या करना होगा, पहले जब कोई व्यापार आपको करना है तो सबसे पहले वस्तु को खरीदा जाएगा। वस्तु को खरीदेंगे, जो खरीदेंगे वो हुआ क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना, हिंदी में कहते हैं इसकी इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। इसको हमेशा डिनोट करेंगे हम लोग सीपी से। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए वह होता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए वह होता है क्रय मूल्य। उसके बाद दूसरा पॉइंट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नोट करते जाइएगा आप लोग, सेलिंग प्राइस एसपी। जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब आप बताइए, किसी सामान को आप 5 में खरीदे थे, 6 में बेच दिए, लाभ होगा कि हानि। लाभ हो गया आपका, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसी में किसी सामान को आप खरीदे थे 6 में और बेच दिया उसको आप 5 में, अब क्या होगा आपका, लॉस होगा 1 का। मतलब अगर क्रय मूल्य, कहने का मतलब ये है कि सीपी से बड़ा हो एसपी, अगर क्रय मूल्य से बड़ा आपका विक्रय मूल्य हो रहा है तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट बराबर होता है, अगर सीपी से बड़ा एसपी है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा कैसा, तो एसपी माइनस सीपी। मतलब विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमारा सीपी निकल जाता है। पॉइंट नंबर 4, इफ एसपी से बड़ा है सीपी, इफ, दूसरा कंडीशन ये है, बैठने होगा तो बैठिए, नहीं तो बैठ जाइए, बैठ गया। दूसरा कंडीशन हो गया बारिश वजह से। चलिए प्रभात, दूसरा कंडीशन में कह रहा है, हमको लगा नहीं आइएगा। हम दूसरा कंडीशन में लगा, दूसरा कंडीशन है इफ एसपी से बड़ा हो जाए सीपी। एसपी से बड़ा, हाँ शुरू ही कर रहे हैं। दूसरा, इफ एसपी से बड़ा हो जाए सीपी, अगर जब विक्रय मूल्य बड़ा है तब लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य आपका बड़ा है तब हानि होता है। वो हानि होता है लॉस, बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। याद रखिएगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा है तब लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य बड़ा है तब आपका हानि होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको अभी पहले लिखिए, बहुत सारी बात लिखना है अभी, इसको यहां तक नोट कीजिए, इसको यहां तक नोट कीजिए। लिखिए कैसे काम चले, जल्दी से लिखिए। वाकई अभी कर रहे हैं, अभी केवल बेस तैयार हो रहा है, पिलर तो बनेगा, इसका बड़ा बड़ा मकान बनाना है ताजमहल के जितना। अभी इसको बस शुरुआत कर रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे नहीं सोचेंगे सब तो पहले पढ़ चुके, कहीं भी पढ़िएगा होगा तो पढ़ने पड़ेगा, ग्रामर पे बाद में आए, पहले होगा अभी हम लोग समझ रहे हैं इसका। चलिए पॉइंट नंबर 5, हाँ तीनों पढ़ना है, पहले प्रॉफिट लॉस देखेंगे तब डिस्काउंट पर आएंगे। पॉइंट नंबर 3, तो पहला ये पता चला, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदा जाएगा वो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा गया वो विक्रय मूल्य,
और अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तब आपका प्रॉफिट मतलब लाभ, अगर क्रय मूल्य आपका बड़ा है तब हानि, हानि होगा सीपी माइनस एसपी, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरी बात है यहाँ पे, नोट कर लिए, नोट कीजिएगा, सारे नहीं मिटेंगे। देखिए आईसी में कहेगा प्रतिशत लाभ, या फिर कहा जाएगा आपको प्रतिशत हानि, कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट का हानि हुआ। तो मेरी बात समझिएगा, अगर जब भी लाभ, देखिए आप सामान को कितना में बेचे डिपेंड इस पर नहीं करता है, लाभ इस पर डिपेंड करता है कि आप खरीदे कितना में थे। मान लेते हैं कोई सामान पे दाम लिखा हुआ है 100 रुपया, हमारी बात ध्यान समझिए, किसी वस्तु, किसी कोई सामान गए उस पर लिखा हुआ है 100 रुपया, आप क्या किए उस सामान को चुरा के भाग गए, तो सीपी कितना हो गया आपके लिए 0, आपको तो कोई कॉस्ट प्राइस नहीं ना हुआ। अब जितना में भी आप बेचिएगा वो सब आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जिसका मतलब प्रॉफिट जब भी डिपेंड करता है तो सीपी पर करता है कि आप वस्तु को कितना में खरीदे थे। जो चीज बोल रहे हैं ब्रेन में फिक्स कर लीजिए, लाभ और हानि, लाभ और हानि जब भी डिपेंड करेगा तो किस पर करेगा, क्रय मूल्य पे करेगा, विक्रय मूल्य पे कभी नहीं करता है। लाभ और हानि जब डिपेंड करता है किस पर, क्रय मूल्य पर, कितना में खरीदे थे उस पर डिपेंड कर रहा होता है। डिपेंड मतलब आधारित, जिस पर, जैसे आप लोग किस पर डिपेंड है, अपने माता पिता पर, माता पिता जैसा आपको कहेंगे वैसा आप कीजिएगा, क्योंकि आप उस पर डिपेंड है। उसी प्रकार से प्रॉफिट जो डिपेंड है वो सीपी पर है, सीपी नीचे है और प्रॉफिट हमेशा उसके ऊपर है। परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा किस पर है, हमेशा सीपी पर है, सीपी पर हमेशा कौन है, प्रॉफिट, याद रखिएगा। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट की बात होगी हमेशा नीचे सीपी होगा, ऊपर में आपका प्रॉफिट होगा। और परसेंटेज की शुरू से बताएं कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। अगर यही लॉस भी कहा जाएगा, लॉस भी किस पर बैठा है, सीपी पर ही है, और परसेंटेज के लिए क्या होगा आपका 100 होगा। ब्रेन एकदम सोचना नहीं है आपको, सिंपल सी बात है। लाभ और हानि जब भी डिपेंड करता है तो क्रय मूल्य पे करता है, नहीं सब चीज होता है क्रय मूल्य, सब चीज कितना में हम वस्तु खरीदे थे, उसे क्यों, मतलब हम मैथ क्यों बता रहे हैं आपको। लाभ और हानि डिपेंड करता है कितने में वस्तु को खरीदे थे। जैसे आप 5 रुपया में इस वस्तु को खरीदे और 4 में बेच दिए, हानि कितने का हुआ, हानि कितने का हुआ, एक का नहीं हुआ। 5 में खरीदे 4 में बेचे, हानि कितने का हुआ, कैसे एक का दिया हानि, क्योंकि खरीदे 4 5 में थे। तो लाभ और हानि जब भी डिपेंड करेगा, ब्रेन में फिक्स कर लीजिए सब लोग, लाभ और हानि जब भी रहता है तो सीपी पर होता है, कभी एसपी पर नहीं होता है। हाँ एसपी पे जो सवाल दिया रहेगा वो भी दिए हुए आगे जाके, लेकिन फंडामेंटल जब भी कहा दे इतना परसेंट का लाभ हुआ, इतने परसेंट का हानि हुआ, तो हमेशा लाभ और हानि डिपेंड करता है, हमेशा एवरी टाइम डिपेंड करेगा क्रय मूल्य पे, कभी भी विक्रय मूल्य पर लाभ हानि डिपेंड नहीं करता। वो कब करता है वो सवाल बताएंगे आगे, तो वहां समझ में आएगा। नोट कर लिए इसको, सारे बच्चे नोट कर लिए इसको। अब देखिए यहाँ पे, ये तो मेन पॉइंट था, 5 हो गया, चलिए ठीक है। 5 कुछ और भी पॉइंट है कि समझिए, आज का क्लास पूरा बेसिक देने वाले हैं। अब देखिए इसी में सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। इसको लगा कहीं यूज नहीं है, लेकिन कॉपी की सुंदरता है, लिखा देते हैं यहाँ पे। इसको या तो ऐसा भी कर सकते हैं, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, या एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बटा 100 को हटाएंगे तो परसेंटेज यहाँ पे क्या करेंगे आप डाल देंगे। चलिए 8 नंबर, यहीं पे अगर सीपी निकालना हो और आपको हानि हुआ हो, क्योंकि लाभ था तो प्लस पे और हानि होगा तो माइनस, हानि माइनस को डिनोट करता है हमेशा, और बटा 100, इसी को हम कह सकते हैं एसपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। इसी में 8 नंबर, अगर एसपी निकालना हुआ आपका और प्रॉफिट है तो क्या होगा, 100 यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, सीपी इंटू 100 बटा बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ये सब फॉर्मूला याद करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर कहेगा हानि रहने पर क्या होगा एसपी, तो सीपी क्रॉस 100 बटा 100 माइनस लॉस, बटा 100 माइनस लॉस, ये फॉर्मूला है। अगर रख सकते हैं या तो भी अच्छा, नहीं रखते हैं तो भी अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखिए, केवल लिख लीजिएगा। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, और हानि रहने पर 100 माइनस लॉस बटा 100। प्रॉफिट के लिए हमेशा प्लस का चिन्ह और हानि के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह होता है, इसको ब्रेन में फिक्स रखिए हमेशा के लिए। और सीपी हुआ, अगर एसपी निकालना है 100 इधर गुना हो जाएगा, सीपी गुना
100/100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ भी होगा एसपी निकालना है, सीपी गुना 100/100 माइनस लॉस, वही बात यहाँ से निकला। कैसे कैंसिल होगा, कौन कह दिया कैंसिल होगा, सब बताइए। 100 कभी कटेगा, कैसे कटेगा, 100 कटेगा, कैसे कटेगा, गुना में रहता तब ना कटेगा, प्लस में ब्रैकेट के अंदर है, ये कटेगा, गणित का टांग तोड़ दीजिएगा, ऐसा गणित लंगड़ा हो जाएगा। वो अलग रहता गुना में साइड में, तब ना 100 कर देगा अंदर ब्रैकेट में। अगर यहाँ कटेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, तब ना काट के निकाल देंगे, एक ही जगह है तो नहीं कटेगा। नोट कर लिए इसको, कोई दिक्कत की नहीं कोई यहाँ तक नोट करने में, ये सब फंडामेंटल फार्मूला है, जो याद करे तो भी अच्छा है, नहीं करे तो भी अच्छा है। हमारा कोई फोर्स नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना, यहाँ कर लिए तो अच्छी बात है, हानि थोड़ी ना। नोट हो गया आपका। चलिए देखिए, आप कुछ पॉइंट समझा रहे हैं, अब जो पॉइंट बताएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अब जो पॉइंट जो हमारा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो समझिएगा, वो इंपॉर्टेंट है इसमें आपको। देखिए हमारी बात समझिएगा, अगर कह दे किसी वस्तु को बेचा गया तो 10% का प्रॉफिट, देखिए प्लस के लिए हमेशा प्रॉफिट समझिएगा, हम लिखेंगे नहीं बार बार, प्लस मतलब प्रॉफिट और माइनस मतलब लॉस समझिएगा। 10% का प्रॉफिट, 10% मतलब कितना हो गया, 10/100, और ये है क्या, प्रॉफिट, प्लस का मतलब प्रॉफिट, इसको काटेंगे, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, और ये है क्या, क्या बोले, बोलिए क्या बोल रहे हैं, वो नेट प्रॉब्लम होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, नेट प्रॉब्लम होगा। अब अंबानी जी से बात करने के बाद है ना बात बनेगा कुछ, हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, 10% का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि 100, 10/100, 10 पे एक, और ये है क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पर, अब इसको बताएं, प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, सीपी पर, मतलब नीचे में सीपी, ऊपर में एक का प्रॉफिट। अब खुद बताइए, 10 रुपया में कोई सामान को खरीदे थे, 1 रुपया में बेच दिए, तो उसको बताइए उस सामान को कितना, 1 रुपया प्रॉफिट पे बेच दिए तो कितना में बेचेंगे उसी सामान को, 11 में। किसी सामान को बेचे 20% के लाभ पर, कहा 20% का लाभ होता है, 20%, क्या बोल रहे हैं, 20% का लाभ होता है, 20% का मतलब क्या होता है, ये सब बातों पे परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। 20% का मतलब 1/5, और लाभ हमेशा किस पर, लाभ हमेशा किस पर, सीपी पर, मतलब ये लाभ जो है एक वो किस पर बैठा हुआ है, 5 पे, सीपी है, 5 रुपया सीपी है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो इसका एसपी कितना होगा, 516। समझे बात को, यहीं पे कह देगा 11.1/9% का प्रॉफिट है। 11.1/9% का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए, 1/9 नहीं होता है, 11.1/9% का मतलब 1/9, मतलब 9 रुपया अगर सीपी है तो एक प्रॉफिट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, 10 का। किसी ने कह दिया 14.2/7% का प्रॉफिट है, 14.2/7% परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है बताइएगा आप, 1/7 नहीं होता है, 14.2/7% का लाभ है, मतलब कितना, 1/7, 7 पे कितने का लाभ, 1 का, 7 रुपया अगर सीपी है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, इसका मतलब इसका एसपी कितना हो गया, 8 का हो गया। बात समझ में आ रहा है, कहीं कह दिया आपको 9.10% का हानि है, 100, क्या हुआ, नहीं समझे, फिर से बोलिए। हाँ, हो सकता है नेट दिक्कत कर रहा होगा, मान सकते हैं, हो सकता है क्योंकि हवा चल रही है तो दिक्कत हो रहा होगा। है, क्या हुआ, अलग समस्या है। चलिए, 10% का हानि है, मतलब 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, 10 में 1 का हानि, 10% का मतलब हो गया 10 में 1 का हानि, मतलब 10 रुपया अगर सीपी है तो 1 रुपए का उस पर क्या हो गया, लॉस। आप किसी सामान को 10 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया के हानि पर बेच दिए, सामान को बेचे कितना में बताइए, तो आप इसको 9 में बेचे। समझ रहे बात को, कह दिया सामान को बेचा गया तो 16.2/3% का हानि हुआ, 16.2/3% का मतलब होता है क्या है, पहले ये बताइए आप लोग, 1/6, याद नहीं किए हैं अभी तक,
16.2/3 का मतलब कितना होता है 1/6, मतलब 6 रुपया अगर सीपी है तो उस पे लॉस कितने का हुआ है बताइए, लॉस 1 का हुआ है। इसका मतलब हो गया एसपी कितना 5। 6 रुपया में सामान को खरीदे थे, 1 रुपया पे हानि पे बेच दिए, मतलब सामान का एसपी कितना हो गया 5 का। समझ रहे हैं बात को यहाँ तक। और भी बात समझिए, अगर इस फ्रैक्शन वैल्यू में ना तोड़ करके इसको आप परसेंटेज में तोड़ना चाहते हैं, देखिए किसी भी वस्तु का सीपी याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना परसेंट, टोटल वोटिंग 100%, टोटल वोटर 100%, टोटल इनकम 100%, जो भी है सब अपने आप में 100%, आप भी अपने आप में 100% है। तो जो वस्तु का सीपी है वो भी अपने आप में 100% है। और अगर उसके 10% का हम प्रॉफिट लेते हैं, 100 रुपया में सामान को खरीदे और 10 का प्रॉफिट लेकर के बेचे, खुद बताइए कितना में बेचेंगे उसको, बेचेंगे 100 रुपए का सामान था, 10 का लाभ लेकर के सामान को बेचे, कितना में बेचेंगे उसको 110 में बेचेंगे। समझ रहे बात को। अगर यही 10% का हानि होता तब कितना में बेचते उस सामान को, रुपया बेचते। तो 100 वाला कहानी जो है आसान है। 100 वाला कहानी क्या होता है, देखिए जब 10 20 30 40 करके दिया है तो 100 करके बना लीजिए, परसेंटेज में बताए थे आपको। लेकिन जब सवाल में आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा, 11.1/9%, 14.2/7%, तब आप फ्रैक्शन वैल्यू में छोड़िए 100% वाले मेथड से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तब आपके लिए समस्याएं का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर 100 वाली कहानी है तो 100 में जोड़ के निकालना है, और सवाल फ्रैक्शन वैल्यू पर अगर दिया हुआ है तब उसको फ्रैक्शन में तोड़ करके इस प्रकार से बनाना है। समझ गए ना बात को, इसको लिख लीजिए सर। पूरे को लिखिए, यही पूरा बेस होगा अभी आपका। ये बात अगर समझ में आ गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट कीजिए। रुकिए इसको। हाँ, नीचे हमेशा सीपी, इस चीज को हमेशा रखिए, नीचे हमेशा सीपी ही होगा हमेशा। जब भी कहेगा 5% का लाभ, 10% का लाभ, 16.2/3% का लाभ, फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़िएगा और तोड़ने के बाद जो बेस बनेगा वो हमेशा सीपी होगा। हाँ, अगर सवाल में ये कह दे आगे जाके मिलेगा कि क्रय मूल्य लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है, तब ये विक्रय मूल्य बन जाए। अगर सवाल में इतना कह दे कि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है, तब ये आपका विक्रय मूल्य। लेकिन जनरली सवाल में ये हमेशा सीपी होता है, वो विक्रय मूल्य होता है तो सवाल में कह देता है, वो आगे हाई लेवल का सवाल मिलेगा तो वहां मिलेगा आपको ये बात, तो परेशान नहीं होना है। सबसे पहले ठीक है सर, देखिए कोई भी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, हमेशा 100%। अगर 10% के लाभ पर बेचे तो सामान कितना में बिकेगा 110 में बिकेगा। अगर 100 वाला कहानी 10 20 30 40% कहा तो आप 100 पे मान के बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जब वही सवाल में कहेगा फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पे, तो पहले 10% का मतलब क्या होता है 1/10, ये पता होना चाहिए। परसेंटेज पूरा पढ़ लिए इतना पता होगा। 10% का मतलब होता है 1/10।
और लाभ, लाभ हमेशा किस पर, शुरू से बता रहे हैं, लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। 10% का लाभ है, मतलब 100 रुपया पर 10 का लाभ है, मतलब 10 रुपया पर 1 का लाभ है। 10 रुपया अगर सीपी है तो 1 रुपए का लाभ है, मतलब सामान कितना में बिका, 11। 20% का लाभ है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपया अगर सीपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सामान कितना बिका, 6 में। 11.1/9। अब देखिए क्या दिक्कत आएगा यहाँ पे, अगर हम 100 वाले पे ही इसको भी सॉल्व करते हैं, 11.1/9% को यहाँ करते हैं तो पूर्णांक में आ जाएगा, फिर ये सॉल्व करने में समय बर्बाद होगा। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है, जब आपको कोई फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको दिया रहे तो पहले फ्रैक्शन को तोड़िए। 11.1/9% को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/9। 1/9 में 1 का प्रॉफिट कितना हो गया, 10 में समान। क्या जगह 14.2/60% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा किस पर, सीपी पर। वेन में डाल लीजिए इसको। 14.2/60 का मतलब होता क्या है, 1/7, मतलब 7 रुपया पर 1 का प्रॉफिट, 7 पे का प्रॉफिट, सामान कितना बिकेगा, 8 में बिकेगा। वही अगर हानि है, 10 में 1 का हानि, 10 रुपया पे खरीदे थे, 1 की हानि बेचे, सामान कितना में बेचेंगे, 9 में। 16.2/3% का हानि है, मतलब 6 रुपया पर 1 का हानि है, 6 पे 1 का हानि में सामान कितना बिकेगा, 5 में बिकेगा। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी कहानी समझ, मेन रूप से ये पूरी कहानी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अभी भी किन्हीं को नहीं आया है तो रिपीट टेलीकास्ट है, बोल सकते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग तो सवाल बनाने मिल जाएगा उसका, लाभ हानि जब भी होगा तो सीपी पर होगा, सवाल आगे पढ़ेंगे ना उसका, सवाल आगे पढ़ना है। देखिए निकालिए सीट, आप लोग को सीट दे चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे सवाल में आप लोग को दे चुके हैं, देख लीजिएगा, निकालिए अपना अपना। आप लिखे थे सवाल, सीट तो दे दिए थे, सेट हम दे दिए लगभग 10, 11, 12 से लगभग में आप लोग को पीडीएफ में भेज दिए थे इसका। मैं है कि फेसबुक व्हाट्सएप से आप लोग को छुट्टी नहीं मिलता है, बोलिए क्या देखिएगा, देखने लायक कोई विषय वस्तु नहीं है। सवाल देखिए पहला क्या कह रहा है, ये हो गया। हाँ बस एक फंडामेंटल था, आप सवाल पे आइए। देखिए सवाल नंबर 1, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और इसे 600 में बेचा जाता है। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और इसको बेचा गया है 600 में, 500 में खरीदे 600 में बेचे, तो बताइए प्रॉफिट कितने का लिए, लाभ कितने का हुआ, 100। हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चा वाला सवाल से, 500 में खरीदे थे 600 में बेचे, प्रॉफिट हुआ 100 का। अगर सवाल में केवल ये कहा था कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तब उत्तर हमारा क्या होता, 100। अगर यही सवाल में कह देता कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तब देखिए 100 रुपया प्रॉफिट कितना पर, 500 पे, जब 500 रुपया में सामान को खरीदे थे तब 100 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा किस पर डिपेंड करता है, सीपी पर। 500 रुपया सीपी था, तब प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का, तो 100 पे कितने का, कितना परसेंट। अगर सवाल में कहता कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो आपका उत्तर होता 20%। परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब होता है 100 में कितना, और प्रॉफिट मतलब पूरे व्यापार में कितना, समझे। परसेंटेज मतलब होता है 100 में कितना प्रॉफिट, ठीक है। मतलब 100 रुपया में सामान अगर खरीदे हैं तब कितने का प्रॉफिट, और 1000 रुपए की कहानी है, जैसे 1000 रुपया में कोई सामान को खरीदे, आप उसको 700 में बेचे, 300 का हानि हो गया। 1000 में 300 का हानि, वो हानि हुआ। परसेंटेज 1000 में 300 का हुआ, 100 में कितना, 20%। बोलिए, सबको समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस पेशेंस रखिए, सरफराइए नहीं। 20 रुपया वाले सीपी, 20 रुपया सीपी वाले चाय के पत्ती के पैकेट को, सीपी है आपका 20, एसपी है आपका 24, प्रॉफिट कितने का लिया, 4 का।
तो परसेंटेज प्रॉफिट 20 रुपया पे कितने का प्रॉफिट लेता है, क्योंकि हमेशा लाभ हमेशा सीपी पर, बेटे फिक्स कर लीजिए, लाभ हमेशा सीपी पर। 20 रुपया पे 4 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट, कितना परसेंट, 20% आपका। नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, अगर पूछा जाता तो हो जाता, लाभ तो 4 ही हो जाएगा। अगर लाभ ही पूछा तो 4, प्रतिशत लाभ पूछा तो 20, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सवाल को जोड़िए, जो हम पूछे वही पूछेगा, हमारा काम है एक मेथड देना, उस पर जिस प्रकार का सवाल बन सकता है वो सब सीखना आपका मकसद है। चलिए सवाल नंबर 3, किसी वस्तु को 950 में खरीदा और 760 में बेचा। 950 में खरीदा और 760 में बेचा, तो खुद बताइए कितने का हानि होगा। 760, 860, 190, 190 का हानि। देखिए प्लस माइनस लिखा कीजिए, क्योंकि प्लस मतलब बता देगा कि लाभ हुआ और माइनस बता देगा कि हानि हुआ। तो कितने का हानि हुआ, अगर केवल पूछताछ व्यापार में कितने का लॉस, 190 का। और अगर यही पूछेगा कितने परसेंट का लॉस, तो 950 पर कितने का लॉस, 190 का लॉस। 950 रुपया पर 190 का, तो 100 पे कितने का, 19, 25, 55, कितना परसेंट, 20%। हमेशा लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है, इसको ब्रेन में डाल लीजिए, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर। नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। दिलखुश कुमार समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए इतना कीजिए नियमित। क्या बोलिए। हाँ देखिए सवाल नंबर 4, किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 25, इनका बच्चा, बच्चा रोता है, क्या कीजिएगा, एक्सपीरियंस आपको भी होगा कुछ में। चलिए क्या हुआ, नहीं जिनका भी है कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कर लिया कीजिए। 20%, 20 पे 4 का, 100 पे कितना, 20 कितना होगा, 20 25 100, 500 का 20 काट लीजिए इसको। देखिए सवाल नेक्स्ट कह रहा है, किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 25% का हानि होता है। किसी वस्तु को बेचा गया, देखिए पहले बताते हैं परसेंटेज का मेथड, फिर बताएंगे फ्रैक्शनल मेथड। कोई भी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। बेचा कितने हानि पर गया, 25%। 100 का खरीदा, 25 के हानि पे बेचा, कितना में बेचेगा उसको, 75%। यही 75% कितना है, 150। 75% अगर 150 है तो 1% कितना होगा, 75 दूना 150, तो सीपी पूछा है कितना परसेंट। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, तो 100% वाला मेथड। लेकिन हर जगह ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पे सवाल अगर कह देता 11.1/9% का हानि हुआ, 18 समथिंग परसेंट का हानि हुआ, तो फिर 100 में घटाओ, पूर्णांक आया, पूर्णांक करो, बड़ा परेशानी में फंस जाइएगा। उसी को सीखना है अब यहाँ पे। तरीका दूसरा सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कितने परसेंट का हानि है, बोलिए, 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पे कितने का हानि, 1 का। और हानि हमेशा किस पर, सीपी पर। 4 रुपया सीपी है, 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब है सामान कितना में बिका, 4 में से गया कितना, 3 रुपया में बेचे सामान। तो 4 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया के लॉस में बेचे, मतलब कितना बेचे उसको, 3 में। यही 3 कितना में बिका है सवाल में, देख लीजिएगा, 150 में। एक कितना होगा आपका, 50, पूछा है सीपी कितना है, 4। समझे बात को, एकदम बेस्ट मेथड है। क्योंकि होल नंबर की कहानी थी तो आप 100 से बना सकते हैं, लेकिन यही सवाल जब आगे आपको मिलेगा, जब फ्रैक्शन वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो आप इस तरीका को लगाइए हमेशा, ये बेस्ट मेथड है। हाँ इसी का ये है 100% का मेथड, और ये बताएं और करके फ्रैक्शन मेथड से।
और फ्रैक्शन मेथड ही आपको हम पूरे गणित में पढ़ाएंगे। इसको नहीं मिटा रही। चलिए सवाल नंबर 5। किसी वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। 12.1/2% का लाभ है। 12.5% का मतलब आप लोग को पहले ही याद करा चुके हैं, 1/8 होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 मतलब 8 रुपया पर, मतलब 8 रुपया पर एक का प्रॉफिट होता है। अगर 8 रुपया आपका सीपी है तो एक आपका प्रॉफिट है, मतलब सामान कितना में बिका, 9 में बिका। यही 9 आपको कितना में बिका है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, हानि का या लाभ था, लाभ ही था। यही 9 कितना में बिका है आपका, 630 में। एक हो जाएगा 70। तो पूछा क्या है आपको, वस्तु का सीपी ज्ञात करें। सीपी कितना है, 8। 8 7 56 500। ठीक है, कितना आसान तरीका से बनेगा। यहीं पे अगर आप इसको 100 में जोड़ने घटाने वाला काम करेंगे तो फिर फ्रैक्शन वैल्यू में बड़ा परेशानी में पड़ जाइएगा, ऐसा करना ही होगा। इसलिए बार बार बता रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़िए, 100% वाले को हटाइए। ऐसा नहीं कि उसे जरूरत नहीं, जरूरत उसका भी है, लेकिन समय आने पर। हाँ, एसपी 9 होगा, वही 9 दिया हुआ है कितना सवाल में, 630 रुपया में बिक रहा है। 9 ही आपका 630 है, एक आपका 70 हो गया, 8 आपका 560 हो गया। चलिए आगे बढ़िए। किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। 16.2/3% का प्रॉफिट, 250 1/6 का प्रॉफिट। 16.2/3% का मतलब होता है कितना, 1/6, मतलब 6 रुपया अगर सीपी है तो एक प्रॉफिट है। सामान बिका कितना में बताइए, 7 में। यही 7 कितना दिया हुआ है, 1470। एक 7 गुना 14, 7 का 7 कितना हो गया, 210। सीपी पूछा है। एसपी 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 दिया हुआ है, एसपी तो आपको दिया हुआ है, पूछेगा क्या, अगर क्या पूछेगा, दिया हुआ है तो सवाल 1470 पूछेगा क्या इसमें। सवाल में तो कही दिया है कि वस्तु 1470 में बेच रहे हैं, तो कुछ भी क्या पूछेगा, कितना में बेच रहे हैं, कितना में खरीदा गया वही ना पूछेगा, या कितना लाभ हुआ ये पूछेगा। विज्ञान मूल्य तो दे ही दिया है सवाल, उसमें क्या पूछेगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट, किसी वस्तु को 22,400 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ मतलब कितना हो गया, 4 या 12, 4 से 25, 25 रुपया अगर सीपी था तो 3 रुपए का प्रॉफिट उठाया तो सामान बिका कितना में, 28 में बिका। यही 28 कितना में बिका है, 22,400 में। लगाइए इसको, आज आपका खत्म हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका कितना, 800, पूछा गया है सीपी 25, 20,000 रुपया। इसका मतलब है उस वस्तु का सीपी कितना था, तो 20,000 रुपया उसका सीपी था। सॉरी, ये कितना लाभ होता है ये पूछा है, लाभ पूछा है आपको, सीपी नहीं पूछा है। लाभ कितना है, 3 यूनिट का लाभ है, 8 या 24। प्रॉफिट ही पूछा है, सीपी नहीं पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। बनाइए।
चैटिंग साइट आप लोग काहे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ऑफ कर देंगे तब चैट बंद करवा देंगे। आप लोग आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन के बजाय आप क्वेश्चन यहाँ बातचीत करने में लगे हुए हैं। चैट बॉक्स ऑफ कर देंगे तब। वो दिए हैं कि मान लीजिए कुछ बात बोल रहे हैं न मैं समझ पा रहे, तो आपके लिए फायदे के लिए चैट बॉक्स है। वाहियात का बात कीजिएगा तो बंद कर देंगे चैट बॉक्स। क्वेश्चन से फुर्सत मिल जाता है, बात करने लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 8। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर के, देखिए जो सवाल हम पहले आपको बोले थे, 16 सवाल में कह रहा है 16.2/3% का जो प्रॉफिट है, 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। ये जो प्रॉफिट है सवाल में कह दिया है कितने पर है, विक्रय मूल्य पर के। विक्रय मूल्य पर के 16.2/3% का प्रॉफिट है। ये जो लाभ डिपेंड कर रहा है किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। अभी तक मैं नहीं कहा था, हमेशा सीपी पर होता था, क्योंकि अब सवाल में कह दिया है कि लाभ जो डिपेंड कर रहा है विक्रय मूल्य पे कर रहा है। 6 रुपया आपका क्या है, 6 विक्रय मूल्य है। 6 रुपया में जब सामान को आप बेचे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है सामान खरीदे कितना में थे, किसी वस्तु को 6 रुपया में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब सामान कितना में खरीदा गया था, 5 में खरीदा गया था। अगर सामान 5 में खरीदा गया है तो पूछा वास्तविक लाभ, और वास्तविक लाभ हमेशा किस पर होता है, वास्तविक लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कितना है 5, 5 पे कितने का प्रॉफिट, 1 का, तो 100 पे कितने का, कितना परसेंट हो गया, 20% का। देखिए कितना आसान सवाल। ये है आपका विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट। सवाल पूछा है वास्तविक, वास्तविक हमेशा होता है सीपी पर। 6 रुपया में सामान को आप बेचे ना, 1 रुपए का फायदा हो, कितना में खरीदे थे सामान, 6 में खरीदे थे। क्या बोलना है, 6 रुपया में सामान को बेचे, जैसे आप मान लेते हैं मार्कर, हाँ एसपी मतलब बेचने वाला होता है। 6 रुपया में सवाल में कह दिया कि विक्रय लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई। हाँ बोले, हमेशा सीपी पर होता है। जब सवाल में आपको कह दे विक्रय मूल्य पे गणना करना है तब करना है विक्रय मूल्य पे। ऐसे हमेशा सीपी, जब सवाल में ये नहीं कहेगा किस पर किया गया है तो हमेशा लाभ सीपी पर ही होता है। लेकिन जब विक्रय मूल्य की बात होगी तो कह देगा सवाल में कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। तो यहाँ कहा गया था कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई, समझ गए, इसलिए यहाँ पे लिया गया। चलिए सवाल नंबर 9। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8.1/3% के प्रॉफिट पर बेचता है। 725 होगा 1/12, किसके 1/12, विक्रय मूल्य के, नीचे में विक्रय मूल्य। 12 रुपया में सामान को बेचा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब सामान कितना में खरीदा गया था बताइए, तो 11 में खरीदा गया था। किसी सामान को आप 12 में बेचे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब सामान कितना में खरीदा गया, 11 में सामान खरीदा गया आपका, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वो आपका 11 पे कितने का प्रॉफिट, एक वास्तविक प्रॉफिट कितने पे होता है, सीपी पर। सीपी 11, 11 पर 1 का प्रॉफिट, 100 पे कितने का, 9.1/11%। 9.1/11%। जब भी वास्तविक लाभ आपको कह दे कि वास्तविक लाभ क्या है, वास्तविक लाभ हमेशा सीपी पर होता है। और एसपी की बात होगी सवाल में कह देगा कि एसपी पर गणना किया जा रहा है। दो तीन बच्चे को कल फीस के लिए किए तो आज बच्चा आया ही नहीं। गजब मतलब देना ही फीस नहीं चाहता है। सबसे बेचारा टीचर होता है, फोन जला के पढ़ाओ, जब फीस की बात हो तो छोड़ के भाग जाता है। हाँ यहाँ भी बात परसेंटेज का ही है हमेशा। नोट कर जब याद रखना है हमेशा लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है। और प्रतिशत लाभ और अगर सवाल में कह दिया कि लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है तब आपको हमेशा नीचे में क्या डालना होगा, विक्रय मूल्य। वो सवाल आगे बहुत सारा पढ़ना वैसे ही यहाँ नोट कर लिए इसको। तो कहानी आज इतना ही रखिए, ठीक है। खराब मौसम के बावजूद भी क्लास आप लोग का बहुत कुछ लिए, 9 सवाल हुआ है। कल से फिर आगे बढ़ेंगे। कल का क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होगा, वो तो पीडीएफ देखिए समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं सवाल नंबर 10 से। क्लास नियमित रखिए, केवल आप लोग क्लास नियमित रखिएगा तभी काम हो पाएगा।
ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, सवाल को नोट कर लीजिए आप। ठीक।